अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो है ना एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे जो बड़े हैं ना, जब भी इस टॉपिक पे की जाती है तो वो हमेशा जो है ना बच्चों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और वो टॉपिक क्या है, वो ये है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है ना वो ख़राबी की तरफ जा रही है। जी, आजकल के बच्चे जो हैं वो ख़राब हैं। वो हमेशा यही बात करते हैं जब माशरे पे बात आती है। मैं ज़रा जो है ना इन बड़ों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि इस यंग जनरेशन को जो है वो ख़राब किया किसने है। बड़ों ने तो ख़राब किया है। बड़ों ने पहले इस माशरे को ख़राब करके क्रिएट करके बच्चों को दिया है, तभी तो बच्चे ख़राब हुए हैं। अच्छा, मेरी इन इस बात से जो है ना बड़ों से मुराद वो लोग हैं जो 30 साल से ऊपर वाले हैं, जिनकी एज जो है वो 30 साल से ऊपर है। वो मोस्टली हमारे बड़ों में आते हैं और वो सारे ख़राब नहीं हैं, ठीक भी हैं, लेकिन मोस्टली लोग ख़राब हैं जिन्होंने ये माशरा ख़राब किया हुआ है। और उन बड़ों में जो है ना हमारे वालिदैन भी आते हैं। और इसके अलावा पब्लिक लेवल पे हर महकमे से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सारे इसमें आते हैं। चाहे वो कोई रेडी वाला हो, चाहे वो कोई ज़िम्मेदार हो, सारे जितने भी 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं ना वो सारे इसमें आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी, मैंने ये बात जो है ना वो मैं अपनी बात को जो है ना दलाइल के साथ पेश कर सकता हूँ कि ये मुआशरा जो है ना बच्चों ने ख़राब नहीं किया। ये मुआशरा बड़ों ने ख़राब किया हुआ है और बच्चों को भी बड़ों ने ख़राब किया है। हमारे मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में बच्चे ख़राब नहीं हैं, असल में बड़े ख़राब हैं। ठीक है। और मैं इस बात को जो है ना दलाइल के साथ पेश कर सकता हूँ आपके सामने। और वो ऐसे है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, जो यंग फ़र्द है, वो दो लेवल पे सीखता है। या तो फैमिली लेवल पे, चाहे वो अच्छा सीखे या बुरा सीखे, और दूसरा पब्लिक लेवल पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा फैमिली लेवल की। अब देखें जी, आजकल के जो वालिदैन हैं वो क्या करते हैं बच्चों के साथ। वो बच्चों की जो है ना बात सुनते ही नहीं है, डांट डपट के साथ काम लेते हैं। ठीक है। अपने काम का गुस्सा घर आके बच्चों के ऊपर निकाल दिया। ठीक है। इसके अलावा जो है अब ये देखें कि फैमिली के अंदर अगर 5-6 मेंबर हैं तो 3-4 बहन भाई हैं। हर बच्चे को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियत के साथ पैदा किया होता है। ठीक है। वालिदैन इस बात को समझते नहीं हैं, वो बच्चे की सलाहियत को नहीं देखते। वो कहते हैं बस ये बच्चा हमारा जो है ना ये काम करेगा ज़िंदगी में। और ये सरासर गलत है। जो सलाहियत उस बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने रखी होती है ना, वो उसका गला दबा देते हैं वालिदैन। और ये इंतहाई गलत है। ये चीज़ जो है ना बच्चे के ज़हन पे इंतहाई ज़्यादा जो है ना नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। एक ये, और दूसरा जो है ना मियाँ बीवी के आपस के झगड़े। इससे जो है ना छोटे बच्चों के ज़हन पे जो है ना इतना नेगेटिव असर पड़ता है। और उसकी आने वाली ये जो दो मैंने पॉइंट डिस्कस किए ना वालिदैन के, इन दोनों पॉइंट, और ये कॉमन है मोस्टली आजकल के दौर में। तो इसकी वजह से जो है ना बच्चों के ज़हन पे ऐसे बुरे असरात पड़ते हैं कि उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है ना बहुत ख़राब होती है। बच्चा इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन में जाने वाला इंसान ही हमेशा गलत कदम उठाता है। ठीक है। ये तो मैंने बात की है फैमिली लेवल पे। अब आप आ जाएँ पब्लिक लेवल पे। यही बच्चा जब पब्लिक में आता है बाहर माशरे में, वो जहाँ भी जाएगा ना उसको नेगेटिविटी नज़र आएगी। फ़र्ज़ करें आप, मेरी उम्र जो है ना, मैं यंग जनरेशन में आता हूँ। ठीक है। मेरी एज जो है वो 24 ईयर्स है। ठीक है। मैं किसी थाने में जाता हूँ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। वहाँ कोई आगे जो 40-45 साल का इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। ठीक है। वो मेरी एफआईआर जो दर्ज ही नहीं करेगा, कहेगा भाईजान 20,000 रुपया लेके आओ फिर आपकी एफआईआर दर्ज करूँगा। ये है हमारे माशरे का हाल। आप मुझे ये बताएं कि मैं 24 साल का एक यंग जनरेशन इंसान, ठीक है, मैंने उस 40 साल के इंसान से जो कि मेरे बड़ों में आता है, मैंने उसे क्या सीखा है? उसने मुझे रिश्वत लेना सिखाया है। ठीक है। हराम खाना सिखाया है। जो मुझसे वो 20,000 रुपया लेगा वो अपने बच्चों को जाके हराम खिलाएगा ना। जब हराम खिलाएगा सारी ज़िंदगी, तो उसके बड़े होकर बच्चे नाफरमान ही होंगे ना। फिर कहते हैं जी बच्चे ख़राब हैं। जब हराम की कमाई बच्चों को खिलानी है तो बच्चे नाफरमान ही होंगे। अब आप आ जाएं जी अदालत में। आज सबको पता ही है अदालतों में जो कुछ होता है।
अब मेरे जैसा अगर बच्चा या कोई और अदालत में खड़ा हो और वहाँ पे 302 का केस लगा हो, ठीक है, और जज साहब जो हैं वो माशाल्लाह 40-45 साल के हों, 50 साल के, ऐसे ही होता है। तो वो जो है वो 302 का जो केस है उसमें मुजरम को बरी कर दे, ठीक है। वकील ने पैसे खाए, जज ने खाए, ठीक है, और मुजरम को जो है वो बरी कर दिया। अब मैं 24-25 साल का या 20-18 साल का जो बच्चा वहाँ पे अदालत में सारा सीन अगर देख रहा हो, पता सबको ही अदालतों में क्या कुछ होता है, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको जब उसने अपनी आंखों से देख लिया ना कि कातल को जो है वो सज़ा नहीं मिलती, ठीक है, अब यकीन जानिए 50% चांस है कि वो बड़ा होकर कत्ल करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे जो है ना पैसे दे के छूट जाना है, यहाँ पे कौन सा सज़ा मिलनी है। उसको पता है 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख दे के मेरी सज़ा जो है वो माफ़ हो जाएगी। देखना बड़ा होके बच्चा वो कत्ल ज़रूर करेगा एक आध। आप उस बच्चा जो है वो गलत राह पे कैसे चला, मुझे जवाब दें आप इस बात का। अगर उस जज का ये करैक्टर, ये वकील का ये करैक्टर ना होता, वो इस तरह ना करते, आने वाली जनरेशन को इस करैक्टर के ज़रिए मैसेज ना देते, तो बच्चे ऐसे ना करते। जब बच्चों को पता है जी अदालतों में तो पैसे दे के छूट जाना है, वहाँ पे कौन सा सज़ा होनी है, बच्चा चोरी भी करेगा, बच्चा कत्ल भी करेगा, ठीक है, बच्चा जब किसी से लड़ाई करेगा किसी का सर फाड़ेगा, ठीक है, यही चीज़ है। तो हर महकमे में आप देख लें यही हाल है। अब आप आ जाएं जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप टीचरों पे बात करें। हमारे माशरे में जो है ना टीचर एक रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, काबिल एहतराम है, और काबिल एहतराम इसको होना भी चाहिए। अब मैं इसको जो है ना वो टीचर की बात क्यों कर रहा हूँ, एक क्लास में जो है ना टीचर का जो मकसद है ना वो सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाना भी होता है, उनकी तरबियत करना भी होता है। आपने पढ़ा होगा जी, लिखा होता है तालीम और तरबियत से ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, और हमारे माशरे में सिर्फ तालीम ही तालीम है, उसका भी बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारे बड़ों ने, ठीक है। तरबियत नाम की तो कोई निशान है ही नहीं ना इस माशरे में। और बड़ों की तरबियत खुद की हुई होगी तो वो बच्चों की तरबियत करेंगे ना। अब टीचर का मैं हाल आपको बताता हूँ। महकमा एजुकेशन में जो है ना, हर टीचर टीचर बनने के काबिल नहीं है, ठीक है, अच्छे भी टीचर मौजूद हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि हर टीचर टीचर बनने के काबिल नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। अगर बच्चा क्लास में खड़ा होकर कोई बात करना चाहता है, टीचर क्या करते हैं, उसकी बात पूरी नहीं सुनी, आधी बात सुनी है और चलो बैठ जा, जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। जब बच्चा को जो है ना पूरी क्लास के सामने टीचर एक बार बेइज्जत कर देगा ना, बच्चा कभी भी खड़ा होकर दोबारा बात नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया टीचर ने। आप बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं देते, ठीक है, ना तो बाहर बोलने का मौका दिया जाता है, ना घर में वालिदैन बोलने का मौका देते हैं। वालिदैन भी यही काम करते हैं घर में, बच्चे की बात को पूरा सुना ही नहीं जाता, ठीक है, उसको डांट के साइड पे कर देते हैं, बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे, वालिदैन कहते हैं जी हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते। और खाक बैठना पसंद करेंगे आप लोगों के साथ, वो बाहर जाएंगे दोस्तों के साथ बैठना पसंद करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। अब अच्छा ये बात भी की जाती है कि आजकल के बच्चों को जो है ना मोबाइल ने ख़राब कर दिया है। यार मुझे आप एक बात बताएं, आजकल के दौर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, 1 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, ठीक है, टैब पकड़ा देते हैं लोग। जब आपने पैदा होते बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, ठीक है, तो वो बड़ा होकर मोबाइल ही चलाएगा ना, और क्या करेगा? इसमें कसूर किसका है, बच्चों का है या बड़ों का है? अब मैंने आपको अदालत की मिसाल दी है, थाने की मिसाल दी है, घर की मिसाल दी है, घर की बात सुनाई है, ठीक है, जो आजकल हमारे माशरे में हो रहा है वो यही है। अब देखना सारा कुछ कर रहे हैं बड़े, और मोस्टली 30 साल से ऊपर वाले लोग ही हैं, ठीक है। और बच्चा जो है इन चीज़ों से क्या सीख रहा है, मुझे बताएं। हमारे माशरे में जो है ना पढ़े लिखे जाहिल लोग मौजूद हैं। कहते हैं कि तालीम इंसान को शऊर देती है।
लोग तालीम हासिल करते हैं नंबर लेने के लिए, ठीक है। यार मैं जो है ना एक बात कहता होता हूँ कि जब इंसान जो है ना कोई भी किसी डिपार्टमेंट में उसको जो है ना भर्ती किया जाता है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे वो डॉक्टरी का हो, उसको ट्रेनिंग दी जाती है पहले कि आपने काम कैसे करना है, ठीक है। अब मेरी बात को ना गौर से सुनिएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। यार मुझे आप एक बात बताएं, जब किसी दो लड़का लड़की की शादी होती है, उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती कि आपने आने वाली ज़िंदगी में बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ठीक है। कम से कम जो है ना, कम से कम साल में एक मर्तबा एक ऐसा सेमिनार ज़रूर होना चाहिए, और उसमें जो है ना वालदैन को मस्ट होना चाहिए कि उन्होंने अटेंड करना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि भाईजान आपने ये अटेंड करना है। उसमें साइकोलॉजिस्ट्स जो है ना उनको जो है ना वालदैन को लेक्चर देना चाहिए कि आपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ठीक है। छोटा बच्चा है, उसकी बात को कैसे समझना है, अगर वो चुप बैठा हुआ है उसकी साइकी को कैसे समझना है, ठीक है। जो वालदैन होते हैं ना उनको खुद ही इन चीज़ों के पता नहीं होता कि बच्चे की साइकी को कैसे समझा जाता है। वो तो बच्चे की बात को पूरा सुनना भी गवारा नहीं करते, आधी सुनी चाल भी साइड पे कर दिया। और बाकी पब्लिक लेवल की मैंने जो है ना आपसे वो डिस्कस कर ही लिया है जो इश्यूज़ हैं। तो आखिर में जो है ना मैं, हमारे जो बड़े हैं ना, तो मैंने यही कहा ना कि हमारे जो बड़े हैं ना अगर वो ठीक हो जाए ना तो बच्चे खुद ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा मुआशरा जो है वो बच्चों ने ख़राब नहीं किया, हमारा मुआशरा बड़ों ने ख़राब किया हुआ है, ठीक है। और बड़े कहते हैं जी बच्चे ख़राब हैं। वो भाईजान पंजाबी में इसको कहते हैं जी नाले चतर ते नाले चलाक। बड़े करते हैं वो काम, खुद पहले ख़राब करते हैं, अपने करैक्टर से जो है ना वो बच्चों को गलत मैसेज देते हैं, ठीक है। जब बच्चे बड़े गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी गलत ही करेंगे ना उसको देख के। तो पहले बड़े अपने आप को ठीक करें, फिर बच्चों को जो है ना लेक्चर दें कि जी ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। अच्छा मैं आपको जो है ना एंड में जो है ना एक बात ऐसी करना चाहता हूँ, अपने बड़ों को जो है ना, ये जितने भी 30 साल से ऊपर की एज के लोग हैं ना, मैं सबको मुखातिब करके ये बात कहना चाहता हूँ कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो बड़ों को करता हुआ देखते हैं।